Hello learners, how are you? I hope all of you are well. Today we are going to continue the series of isosceles triangles for standard 9 of ICSE board और हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किया था। आज उसके आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, आज हम लोग सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 21। पहले क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं क्या है, उस पर फिर उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे और एनालाइज करेंगे हमें क्या फाइंड करना नहीं करना है। ठीक है, गिवन है साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है ABC, तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग ABC सिंपली। ये रहा हमारा ट्राइंगल AB एंड C एंड इट इज गिवन दैट साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर इक्वल। सो AB एंड AC साइड हमारा इक्वल है। नाउ इट इज ऑल्सो गिवन दैट BC इज प्रोड्यूस्ड थ्रू C अप टू पॉइंट D सच दैट AC इज इक्वल टू CD। क्योंकि BC को हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं अप टू पॉइंट D तक, और क्या बोला गया है AC और CD इक्वल है, मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड होगा, है ना। नाउ इट इज गिवन दैट D एंड A आर जॉइंड एंड प्रोड्यूस्ड थ्रू वर्टेक्स A अपॉन पॉइंट E। D से A को ज्वाइन किया गया है और E तक प्रोड्यूस किया गया है कुछ इस तरीके से। ऐसा, ठीक है। इट इज ऑल्सो गिवन दैट एंगल BAE इज इक्वल टू 108 डिग्री। तो गिवन है BAE इज इक्वल टू 108 डिग्री। ओके, एंड नाउ हमें फाइंड करना है एंगल ADB। ADB मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कैसे फाइंड किया जाए इसको, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ओके, समझते हैं हम लोग। ये 108 डिग्री है, क्लियर, एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, मतलब ये क्या होगा, ABC हमारा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, है ना। क्लियर है, वेरी इजी। तो हम लोग इस एंगल को एज्यूम कर लेते हैं X, तो ये भी एंगल हो जाएगा हमारा X, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। सिंपल, इफ ये X है तो ये हो गया हमारा 180 डिग्री माइनस X। सिंपल, ओके। अब इस ट्राइंगल में कंसिडर करो तो ACD में AC इज इक्वल टू CD, ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल, मीन्स कि दिस एंगल और दिस एंगल क्या होगा, सेम होगा, है ना। एंड ये है 180 माइनस X, और टोटल एंगल का एडिशन कितना होता है 180 डिग्री, मीन्स इन दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 180 माइनस X। क्लियर है, तो इन दोनों एंगल का वैल्यू आएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस X। सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस X, कैंसल, वैल्यू आ जाएगा X। दोनों एंगल का एडिशन आया X, तो वन एंगल का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्लियरली X/2 होगा, मतलब ये वैल्यू आ जाएगा हमारा X/2, एज वेल एज ये भी आ जाएगा हमारा X/2, है ना। क्लियर है। अब देखो इस वाले ट्राइंगल में एंगल ABC में, ट्राइंगल ABC में एंगल BAC का वैल्यू क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस दिस, क्योंकि तीनों एंगल का एडिशन होता है 180 डिग्री, मीन्स ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस X माइनस X, मतलब 180 डिग्री माइनस 2X अल्टीमेटली। क्लियर है। अब इन तीनों एंगल को हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा 180 डिग्री, इक्वेशन बन गया, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, सॉल्व किया जाए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। गिवन क्या है हमारे पास, एंगल BAE इज इक्वल टू 108 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, एंगल ADB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, टू फाइंड एंगल ADB, वैल्यू ऑफ एंगल ADB। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हमने पहले ये वाला ट्राइंगल लिया था ना, इन ट्राइंगल ABC राइट करेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंगल, सॉरी और क्या क्या गिवन है पहले वो भी राइट कर लेते हैं, हमने आधा ही राइट किया था। गिवन है AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू CD, and it is given that AB is equal to AC in triangle ABC. Okay, that imply angle B is equal to angle ACB equal to X. Let angle B is equal to X. Okay, clear है, for our convenience and nothing else. Okay, all right, that imply angle ACD is equal to 180 minus X, है ना।
is equal to 180 degree minus x. Okay, now इन ट्राइंगल, उसके बाद कौन सा ट्राइंगल लिया था हमने, ए सी डी वाला ट्राइंगल लिया था, है ना। इन ट्राइंगल ए सी डी तीनों एंगल को ऐड करने से आता है क्या, हमारा 180 डिग्री। उस तरीके से हमने फाइंड किया था, ये फाइंड करते हैं एंगल, पहले इक्वल्स प्रूफ किया था ना हमने, राइट करेंगे ए सी इज इक्वल टू सी डी, ए सी इज इक्वल टू सी डी, दिस इज ऑल्सो गिवन, that imply angle ADC is equal to angle CAD, ADC is equal to CAD, है ना, and angle ADC plus angle CAD is equal to 180 degree minus this angle is equal to 180 degree minus angle ACD, simple. That imply angle ADC plus angle ADC, CAD को ADC हमने राइट कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं क्योंकि इसको हमने यूज किया है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ACD, एंगल ACD इसको ले लेते हैं 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस x, रीजन डालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। दैट इम्प्लाई 2 एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस x, माइनस इंटू माइनस प्लस x, 180 180 कैंसिल, दैट इम्प्लाई, और ADC को हम लोग राइट कर सकते हैं ADB भी, है ना, तो ADB इज इक्वल टू एंगल CAD इज इक्वल टू x/2, ये लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3। अब इस पार्ट में सॉल्व किया जाए, करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABC, एंगल BAC इक्वल टू क्लियरली 180 डिग्री माइनस x माइनस x, दोनों एंगल को ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर दिए सिंपली, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2x, राइट। अब हमारे पास इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है, तीनों एंगल को ऐड कर देते हैं, 180 डिग्री होगा। सिंस EAD इज अ लाइन सेगमेंट, दैट इम्प्लाई एंगल EAD इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। दैट इम्प्लाई तीनों एंगल को ऐड कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा 180 डिग्री, दैट इम्प्लाई EAD को हम लोग राइट कर सकते हैं ना, EAB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल CAD, दैट इम्प्लाई एंगल EAB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल CAD इज इक्वल टू 180 डिग्री, वैल्यू राइट कर देते सबका। EAB का वैल्यू आया है 108 डिग्री गिवन है, ये BAC का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 180 माइनस 2x, और CAD का वैल्यू है x/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इम्प्लाई 108 और 180 राइट साइड लेके चले जाएंगे, दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस 2x प्लस x/2 का वैल्यू कितना आएगा, माइनस 3x/2, सिंपल एडिशन, माइनस 3x/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री, दोनों को राइट साइड लेके चले गए, कैंसिल, माइनस 108 डिग्री आया, दैट इम्प्लाई क्लियरली x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 100 डिवाइडेड बाई माइनस 3/2, दिस 2 पर चला जाएगा, माइनस 3 नीचे आ जाएगा, माइनस 108 डिग्री बाई 2 इंटू माइनस 3, सॉरी उल्टा मैंने राइट कर दिया, माइनस 3 इंटू 2, माइनस 2 माइनस कैंसल, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, दैट इम्प्लाई क्लियरली x का वैल्यू आया 72 डिग्री, दैट इम्प्लाई एंगल ADB का वैल्यू कितना है, x/2 ना, राइट कर लेते हैं, दैट इम्प्लाई एंगल ADB इज इक्वल टू x/2 इज इक्वल टू 72 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू 36 डिग्री, दिस विल बी योर आंसर, टू इजी,
नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ ऑल 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल द ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, प्रूव इट। ओके, मतलब अगर तीनों एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल होंगे तो हमें प्रूव करना है कि वो ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। एक काम करते हैं, हम लोग ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं सिंपली। ए बी सी एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, ये हो गया हमारा एल्टीट्यूड। डी बी से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं, इसको ले लेते हैं ई। और एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं सी से, इसको ले लेते हैं एफ। ठीक है, और गिवन है कि तीनों एल्टीट्यूड सेम है, हमें बस प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल जो होगा वो इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, है ना। करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, गिवन लेट in triangle ABC AD is perpendicular to BC, BE is perpendicular to AC and CF is perpendicular to AB। ठीक है, ऑल्सो जो एल्टीट्यूड है वो भी इक्वल है, ये भी गिवन है। तो एंड AD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू CF है। ठीक है, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, प्रूफ किया जाए। कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, पहले अप्रोच समझते हैं, उसके बाद प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। सिंपली हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें एक ट्राइंगल लेंगे BCF, ये ट्राइंगल कंसीडर करो, ऐसे ना, ऐसे। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल हम लोग लेने वाले BC और E, ये वाला ट्राइंगल ऐसे। क्लियर है। अब इसमें देखो तो ये वाला साइड CF वाला और B वाला साइड दोनों सेम गिवन है, इक्वल गिवन है ना। और क्या गिवन है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। क्लियर। और BC वाला जो साइड है वो कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, है ना, सिंपल। ओके, जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो इसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। और उसी तरीके से और दो ट्राइंगल लेंगे, कौन कौन से, AFC और ADC, इनको भी इक्विलैटरल, इनको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C प्रूफ हो जाएगा उससे। तो एंगल A, एंगल B, एंगल C तीनों इक्वल हो जाएगा। तीनों एंगल इक्वल हुआ मतलब इक्विलैटरल हो गया, है ना। इतना इजी, क्लियर है। प्रूफ किया जाए। ओके, हमने जो जो ट्राइंगल लिया था उन्हीं को लेंगे। इन ट्राइंगल BCF एंड ट्राइंगल BEC एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल BEC इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज गिवन, क्योंकि एल्टीट्यूड्स है ना। एंड ऑल्सो एक और बात गिवन है, क्या क्या, CF इज इक्वल टू BE, दिस इज ऑल्सो गिवन। दोनों एल्टीट्यूड का लेंथ सेम होगा, ये गिवन है। कहाँ गया, ये रहा, CF इज इक्वल टू BE, है ना। एंड BC इज इक्वल टू BC, रीजन कॉमन दोनों में है, राइट, ये वाला साइड दोनों में है ना। दैट इम्प्लाई ट्राइंगल BCF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब देखो F की जगह पे क्या आया, E आया, तो F की जगह पे आ जाएगा हमारा E। अब जब F की जगह पे E आया तो C की जगह पे क्या आएगा, B आएगा। C की जगह पे आएगा हमारा B,
सी की जगह पे बी तो बी की जगह पे सी, सिंपल। बाय विच क्राइटेरिया देखते हैं, राइट एंगल है ना, ये वाला साइड ये वाला साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, राइट। तो बाय RHS, सिंपल। दैट इम्प्लाई, इसे ले लेते हैं एंगल बी, एंगल बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, एंगल CBF, एंगल CBF इज इक्वल टू एंगल BCE। देखो तो CBF इज इक्वल टू BCE, है ना, क्लियर है। CPCTC, दैट इम्प्लाई CBF है हमारा ना, CBF इसको राइट कर सकते हैं CBA, दैट इम्प्लाई एंगल CBA इक्वल टू BCE को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, BCA, एंगल BCA, इसको ले लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली यही सारा काम करेंगे उधर भी। सिमिलरली इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल CFA, ठीक है। तो AD इज इक्वल टू CF, ये हमारा गिवन है, दिस इज गिवन, एंड एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल CFA इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो गिवन, एंड इसमें AC इज इक्वल टू AC कॉमन है ना, एंड AC इज इक्वल टू AC रीजन कॉमन। अब ये भी उसी तरीके से RHS से प्रूव हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट है ना। दैट इम्प्लाई ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, D की जगह पे क्या आएगा F, तो D की जगह पे हम लोग डाल देंगे F। अब D की जगह F आया तो एक जगह पे C आएगा, तो एक जगह पे आया C, और एक जगह अगर C आया तो C की जगह पे A आएगा, तो C की जगह पे आएगा A बाई राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। देखो ना कैसे कैसे राइट एंगल लिए थे, यस सर, AD लिए, एक साइड लिए, यस सर, इसका हाइपोटेन्यूज A से लिए, यस सर, बहुत सिंपल है ना, ओके। दैट इम्प्लाई अब हमें कौन सा एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, मतलब ACD चाहिए, तो ACD ऐसे ले लेंगे, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल CAF CPCTC। अब इसका बड़ा नाम राइट कर लेते हैं, ACD को राइट कर सकते हैं हम लोग ACB, एंगल ACB या फिर एंगल BCA, कुछ भी राइट किया जा सकता है, और CAF को हम लोग राइट कर सकते हैं CAB, एंगल CAB, इसको ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, कंपेयर करने से क्या पता चल रहा है कि CBA जो है वो BCA के इक्वल है, और BCA जो है वो CAB के इक्वल है ना। दैट इम्प्लाई इन ट्राइंगल ABC एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल CAB, तीनों एंगल इक्वल हो गया। देखो CBA, ठीक है, BCA, ओके, और CAB, तीनों एंगल इक्वल हो गया, तीनों एंगल इक्वल हो गया मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। दैट इम्प्लाई ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। हेंस प्रूव्ड। इजी, नोट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, इन अ ट्राइंगल ABC बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC मीट अपोजिट साइड BC और D। एक ट्राइंगल ABC है, समझते हैं, एक ट्राइंगल ABC है, ठीक है, बना लिए। जैसे बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC का बाइसेक्टर मतलब इस एंगल का बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ कर लिया। ये BC को मीट करता है D पे, ठीक है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल गिवन है। और क्या है कि BD इज इक्वल टू CD गिवन है, BD इज इक्वल टू CD गिवन है ना। हमें प्रूफ क्या करना है कि ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 के 2 में, इसी एक्सरसाइज के
इसके वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, आप चाहिए तो आप चाहें तो उसमें से जाके देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट डे हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 10B कंप्लीट करेंगे, सॉल्व करेंगे। टिल देन कीप